हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्न बैंक से कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को हल कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने वास्तविक संख्या का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया हूँ और मैं उसकी जगह में इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं पूरे ऑब्जेक्टिव को समझा रहा हूँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है 96 और 404 का हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमें किसका निकालना है? 96 का। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो 2 का भाग चल जाएगा, 4 दूनी 8, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का चल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 छः 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब हम किसका निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 का। तो निकालिए 404, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। अब डायरेक्ट इसमें 101 का भाग जाएगा। अब हमने क्या ज्ञात किया? 96 बराबर 1 2 3 4 5, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 और ये 5, फिर क्या आया हमारा? 3। अब गुणित 3। अब हमारा 404 बराबर आया है 2 गुणित 101। अब हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF किसका? 96 और 404 का। अब जिसके जोड़े बनेंगे हम उसी को लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 लिख देंगे, फिर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, हाँ। अब क्या और किसी का जोड़ा बन रहा है? नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे बाकी को। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 दूनी 4। तो इसमें हमारा 4 कहाँ दिख रहा है? ये हमारा आंसर है। तो 96 और 404 का HCF क्या होगा? 4 होगा। इस तरह से हमने पहला का हल ज्ञात किया है। अब हम दूसरे का करते हैं। दूसरा है हमारा 12 और 15 का HCF होगा। हमें 12 और 15 का फिर से HCF निकालना है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का भाग जाएगा, 2 छींक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर किसका निकालना? 15 का। तो 15 का क्या आएगा? तो 3 5 15, 5 एकम 5। अब 12 बराबर आया हमारा 2 गुणित 3 और 15 बराबर आया 3 गुणित 5। हमें क्या निकालना? HCF निकालना है। तो HCF, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसी को बार लिखना है। तो किसका जोड़ा बन रहा है हमारा? 3 का। तो यहाँ पे हमारा 3 जहाँ दिखेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो 12 और 15 का लघुत्तम HCF क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरह से हमने 2 कर लिए। अब हम तीसरा करते हैं। तीसरा है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका LCM 8 है। तो हमें HCF ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? उसने बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल। मान लो वो 2 संख्या क्या है? A गुणित B है। इनका गुणनफल कितना दिया है? 32 दिया है। और LCM हमें कितना दिया? 8। LCM हमें दिया है 8। और HCF हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। HCF हमें ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि A गुणित B बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM गुणित HCF के बराबर होता है। LCM गुणित HCF। अब 2 संख्याओं को गुणनफल दिया है हमें 32, LCM हमें कितना दिया है? 8। HCF हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 32 बटे कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा HCF 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 32। तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 HCF आएगा हमारा। 4 कहाँ दिख रहा है हमारा? ये हमारा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका LCM 8 है। तो HCF कितना होगा हमारा? 4 होगा। अब हम करते हैं चौथा।
चौथा हमारा है 4 और 7 का HCF होगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 7 लिख सकते हैं। अब इसमें किसका जोड़ा बनेगा, सिर्फ किसका बनता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ पे सिर्फ किसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 1। तो HCF क्या निकालना, HCF कितना आएगा हमारा 1। तो हमारा चौथा का होगा फर्स्ट। अब हम करते हैं पांचवा। संख्याओं 5, 15, 20 के LCM और HCF का अनुपात होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, फिर हम उनका अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, फिर किसको 15 को 15, तो 3 5 6 15, 5 एकम 5, फिर 20, तो कितना 2 का भाग जाएगा, 10 दूनी 20, 2 5 6 10, 5 एकम 5। अब 5 बराबर आया हमारा 5, मतलब 1 गुणित कितना लिख सकते हैं हम 5, और 15 बराबर आया 3 गुणित 5, और 20 बराबर आया 2 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। अब हमें क्या निकालना है, पहले HCF निकाल लेते हैं हम। तो HCF देखते हैं, जिसका जोड़ा बनेगा हम उसी को लिखेंगे। तो इसमें किसका जोड़ा बन रहा है हमारा 5 का, तो हमारा HCF कितना आया 5। अब हम LCM निकालते हैं, LCM। तो सबसे पहले LCM निकालते हैं 15 और 20 का। तो 15 और 20 का LCM देखो, हम सिर्फ 15 और 20 का पहले LCM निकालते हैं। तो देखो 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 गुणित, बाकी के जोड़े नहीं बन रहे तो हम पूरी संख्या उठा के लिख देंगे, 3 गुणित 2 गुणित 2, तो 15, 5 दिया 15 गुणित 2 दूनी 4, 15 चौके 60। तो हमारा LCM कितना आया 15 20 का 60। अब फिर से हम निकालेंगे LCM किसका, 5 का, 15 का और 20 का। तो देखिए 5 का यहाँ जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, तो क्या आ जाएगा 5, और सीधे हम लिख देंगे 3 गुणित 2 गुणित 2, तो ये आ जाएगा हमारा 60। हमारा LCM कितना आया, LCM आया 60, और HCF आया हमारा 5। तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60 होते हैं, तो 12:1। तो हमारा आंसर होगा 12:1। इस तरह से हम LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं। अब हम करते हैं इसके बाद छठवा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो कलनी 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, कलनी 3 भी एक अपरिमेय संख्या, कलनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा सभी, उपरोक्त सभी। अब हम निकालेंगे 15, 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा, देखते हैं। तो 12 को 12, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो अब क्या लिखेंगे 15 को क्या लिख सकते हैं 15, 3 5 15, 5 एकम 5, और फिर 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 21, 7 एकम 7। अब देखिएगा हमें क्या याद करना है, LCM निकालना है। तो 12 बराबर आया 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 बराबर आया 3 गुणित 5, और 21 बराबर आया 3 गुणित 7। जिसका जोड़ा बनेगा उसको एक ही बार लिखना है, बाकी को फिर जैसे तैसे लिख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे किसका जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 3 का बन रहा है। तो LCM 12, 15 और 21 क्या आएगा 3, 2 गुणित 2, इसमें आ जाएगा 5 गुणित 7, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 गुणित 7, 6 7 कितने होते हैं 42 गुणित 10, तो आ जाएगा 420। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 420, मतलब इनका LCM आएगा 420। अब हम करते हैं 8वां।
अब हम करते हैं 8वां। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है तथा उनका HCF 3 है, हमें HCF कितना बोल दिया है 3, तो LCM हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं को गुणनफल कितना होता है, कितना दिया हमको 135, HCF हमें कितना दिया 3, LCM हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं A गुणित B बराबर होता है LCM गुणित HCF। A और B का मान कितना है, A और B का मान दिया 135 बराबर HCF कितना दिया 3, LCM हमें क्या करना ज्ञात करना, तो गुणा से भाग में, तो 3 3 एकम 3, 3 चौके 12 बच गए, 3 पछे 15, तो कितना आ जाएगा 45, LCM आएगा हमारा 45। तो कितना आएगा हमारा 45। तो 8वां का आएगा हमारा 45। अब इसके बाद हम 9वां करते हैं। 9वां है 17, 23 और 28 का HCF होगा। तो 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 ही का भाग जाएगा एक बार, फिर 23 में 23 का ही जाएगा, फिर 28 में कितने का जा सकता है 2 का, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब यहाँ पे हम 17 को लिख सकते हैं 1 गुणित 7, तो 1 गुणित 17। 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणित 23, और 28 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 7। तो अब हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। हमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ 1 का जोड़ा बनेगा, तो HCF इसका आएगा 1। तो 1 कहाँ है ये, तो हमारा 9वां का हो गया 1। अब 10वां में भी एक ही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि हम 11 को क्या लिख सकते हैं 11 बराबर 1 गुणित 11, 13 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणित 13, तो इसका HCF क्या होगा 1 ही होगा। और 8, 9, 25 का LCM होगा, देखें हम इसका निकालते हैं। आठ को हम क्या लिख सकते हैं 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 तेरह का 9, 3 एकम 3, फिर 25 को 5 25, 5 एकम 5। अब हम देखें 8 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, और हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 3, 25 को 5 गुणित 5। इसमें किसी के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं LCM बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणित 3 तेरह का 9, गुणित 5 25, तो 9 8 72 गुणित 25 है ना। तो अब ये हो जाएगा 72 गुणित 25 कर लो, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 7 पाना 35 और 1 36 कटपेट, 5 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 का शून्य हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। तो हमारा आंसर आएगा 1800। हम तीनों का आपस में भी गुणा कर सकते हैं, 8 गुणित 9 गुणित 25। तो इन तीनों का गुणा करने पर कितना आएगा हमारा 1800। अब हमारा 12वां नंबर है 5 ऋण कर्णी 2 कौन सी परिमेय संख्या है। हम 5 में से यहाँ कर्णी 2 को घटा रहे हैं, तो ये आएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ये 5 माइनस कर्णी 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। अब हमारा बचा है लास्ट 15 व 12 का 15 व 20 का LCM होगा, तो निकालते हैं इसका। देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 5 15, 5 एकम 5, 20 को 10 दूनी 20, 2 5 10, 5 एकम 5। तो हमारा 15 बराबर आया 3 गुणित 5 और 20 बराबर आया 2 गुणित 2 गुणित 5। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। तो किसका जोड़ा बन रहा है, पहले तो देखें 5 का, 3 गुणित 2 गुणित 2, तो 3 5 15 गुणित 4, 15 चौके 60, हमारा आंसर होगा 60। तो 15 और 20 का LCM होगा 60। अब आगे हम करेंगे सही विकल्प और सही जोड़ी, इसके बाद करेंगे हम एक शब्द में उत्तर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।